आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे सवाल करने वाले हैं जिसमें एक वस्तु प्रॉफिट पे और दूसरी वस्तु को लॉस पे बेचा जाए और आपसे टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस पूछा जाए। आज के बाद ऐसे सवालों में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। एग्जाम में कैसे सवाल अटेम्प्ट करने हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं सीधे सवाल पे। सबसे पहला सवाल है कि सुषमा ने 12,000 रुपए में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी। आप यहाँ 6 मेज को एक आर्टिकल मानो और 12 कुर्सियों को भी एक आर्टिकल मानो। आगे बताया कि उसने जो मेज है वो 15% के प्रॉफिट पे और कुर्सियां 10% के लॉस पे बेची हैं, फिर भी उसे 300 रुपीज का फायदा हो जाता है। तो टेबल्स की कुल लागत आपसे पूछी है। आप देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है 300 रुपए का, कितने पे? 12,000 रुपए पे। परसेंट में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटो 300 से कट के 40 बार, 40 से भाग दिया 2.5%, 2.5%। लगाओ एलिगेशन, 15% का प्रॉफिट हो रहा है पहले पे, दूसरे पे लॉस हो रहा है 10% का, ओवरऑल फायदा हो गया 2.5% का। एलिगेशन में क्या करते हैं, इससे माइनस करके लिखेंगे तो यहां पे 12.5%। अब 2.5 में से अगर -10 को माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, ये भी 12.5%। रेशियो आया 1:1, यानी कि टेबल और कुर्सियां सेम रेशियो में हैं। तो टेबल की प्राइस आपसे पूछी है, 12,000 रुपए टोटल प्राइस थी, दोनों की मिला के बराबर बराबर है, टोटल यूनिट है 2, तो टेबल अकेली है 6,000 रुपए की। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इस टाइप के सवालों में पेच ये फंसेगा कि अभी जो सवाल हमने देखा था उसमें कॉस्ट प्राइस दिया था, लेकिन यहाँ पे दोनों वस्तुओं का सिर्फ सेलिंग प्राइस दिया है। दो वस्तुएं हैं जिसमें से हर एक वस्तु 10,384 रुपए पर बेची जा रही है। एक वस्तु पे उसे 18% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी वस्तु पे उसे 12% की हानि हो रही है। आपको टोटल प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो निकाल के बताना है। मान लो कि पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस है CP1। मान लो कि इसकी इनिशियल वैल्यू 100 यूनिट थी, 18 का फायदा हो गया तो 118 हो गई। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 10,384 रुपए। 118 से भाग देंगे तो 88 टाइम, तो कॉस्ट प्राइस 1 निकलेगा, 100 इधर चले जाएंगे तो 8800 रुपीज। सेम वे अगर CP2 निकालेंगे तो CP2 में देखिए 100 इनिशियल वैल्यू मान लो, 12 की हानि होगी तो 88 बचा, बेचा ये भी 10,384 रुपए में जाता है। 88 से कटेंगे 118 बार, तो CP2 भी निकल के आया 11,800 रुपए। अब प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस चाहिए, टोटल के कितने में खरीदी थी और कितने में बेचा था। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 8800 और 11,800 को अगर जोड़ेंगे तो 21,600 रुपए। टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? एक वस्तु 10,384 में बेची है तो दो कितने में बेचेंगी? 10,384 का डबल कर दो, 21,768 रुपए। अब देखो 21,600 में खरीदी है, 21,768 में बेच दी, तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ? एसपी में से CP घटाओ, 168 रुपए का। यह आंसर हो गया ऑप्शन डी करेक्ट। तो इस सवाल में बताया है कि दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु को 4,956 रुपए में बेचा जा रहा है, सेम सेलिंग प्राइस है। पहली पे 18% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर 16% का लॉस हो रहा है। अब टोटल प्रॉफिट या लॉस आपको बताना है दशमलव के एक स्थान तक। मान लो कि पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस है A, अब इसे 18% के प्रॉफिट पे बेचा तो ये खुद का 118% हो गया। क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है तो मान लो दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है B, इसे 16% के लॉस पे बेचा तो ये 100 - 16 कितना हो गया? 84। सेलिंग प्राइस इसका B इंटू 84 हो गया। अब अगर कॉस्ट प्राइस का रेशियो देखूं तो A अपॉन B क्या हो जाएगा? देखो 84 अपॉन 118, ये कॉस्ट प्राइस है भाई। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो पहले में क्या बताया कि पहले वाले कॉस्ट प्राइस पे कितने का फायदा है? 18% का। तो 84 का 18% निकालो तो ये हो जाएंगे 15.12। दूसरे वाले कॉस्ट प्राइस पे क्या हो रहा था? उसको लॉस कितना? 16% का। 118 का अगर 16% लॉस निकालें तो क्या निकल के आएगा? मल्टीप्लाई करो और 100 से भाग दे दो, 18.88। लॉस है तो ये किस में निकलेगा? माइनस में। अब देखो प्रॉफिट से ज्यादा लॉस हो रहा है तो आंसर तो लॉस में ही आएगा। तो कितने का लॉस हो गया? नेट लॉस। लॉस 18.88 में से अगर 15.12 घटाएं तो सीधा सीधा यहीं पे घट रहा है, -3.76। तो लॉस तो हुआ 3.76 रुपए का। हमें अगर परसेंटेज निकालना है तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा? देखो 3.76 का लॉस हुआ, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 84 और 118, 202 इंटू 100 कर दो। अगर आप भाग दे के देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि ये 1.8 या 1.9 के आसपास आ रहा है। 1.8 क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो 1.9% इज द लॉस। ये आंसर हो गया।
उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसके पहले वाले सवाल को आप सॉल्व करके देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।